Good morning, student. Today we will describe some problem based on matrices. तो हम लोग का पहला प्रॉब्लम है कि अगर कोई फंक्शन fx दिया गया है तो शो करना है कि fx इंटू एफ वाई इक्वल्स एफ एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास fx ये है, एफ वाई इक्वल्स व्हाट, एफ वाई इक्वल्स कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 1। ये हमने एक फंक्शन एफ वाई भी फॉर्म कर लिया। देयरफॉर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स एफ एक्स हो गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू एफ वाई मीन्स कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये एफ एक्स और एफ वाई जो दो फंक्शंस थे उसको मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद हमें इस दोनों का निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए आप कंडीशन दी कि 3/3 ये भी है और 3/3 ये भी है। बोथ ऑफ देम आर कॉन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल नंबर ऑफ रोज। जब गुना करेंगे इसको हम तो फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से गुना में जोड़ना है। तो cos x इंटू कॉस वाई cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और जीरो टर्म से जीरो हो गया। ठीक है, इस तरह से फिर हम लोग बात करेंगे आगे। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉलम 2 से करेंगे तो माइनस cos x इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई 0 इंटू 0 हो गए। फिर इसको क्या करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, दैट्स राइट। फिर अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इस तरह करेंगे, कितना आएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग को इस तरह करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0। फिर इसको करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 और लास्ट में फिर इसको करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर इसको भी 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 1। अब मैं इस मैट्रिक्स को और एक डिफरेंट फॉर्म में रिड्यूस कर सकता हूँ। देखिए इस दोनों ये दोनों फॉर्मूला किसका है, ये दोनों अगर फॉर्मूला पर गौर करें तो ये फॉर्मूला आपका कॉस एक्स प्लस वाई का। इससे अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का और ये 0 है ही। उस तरह से यहाँ पर भी ये फॉर्मूला किसका है तो ये फॉर्मूला आपका है साइन एक्स प्लस वाई का। और ये माइनस अगर इससे भी हम लोग कॉमन नहीं निकाले कॉस इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इट द फॉर्मूला ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई और ये रिमेंस 0 हो गया। अगेन ये 0 होगा, इस ये फॉर्मूला किसका है 0 हो गया भी और ये कितना हुआ। मतलब हम लोग इस पूरे को आप लिख सकते हैं क्या एफ एक्स प्लस वाई। चूंकि जहां पर देखिए एफ एक्स है हर जगह एक्स है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ भी, एक्स प्लस वाई यहाँ भी। तो ये पूरे फंक्शन में मीन्स हमने एक्स को रिप्लेस किससे किया एक्स प्लस वाई से किया, इसलिए एफ एक्स जो है उसमें एक्स जो था वो रिप्लेस किससे एक्स प्लस वाई से। तो ये इसका पहला प्रूफ था, इसको आप अच्छे से लिखिए, कहीं दिक्कत है राइट फर्स्ट। तो हम लोग का अगला सवाल है, ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000
एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपया है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड, जिसको लगाना है इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकेंड वन पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। आपके पास मतलब 30,000 रुपया एक ट्रस्ट के पास है, जिसको कि इन्वेस्ट करना है 2 बॉन्ड में। पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट का है और दूसरा बॉन्ड 7% इंटरेस्ट का है। तो 30,000 को किस तरह से 2 डिफरेंट बॉन्ड में डिवाइड करें ताकि आपको एनुअल इंटरेस्ट कुल कितना मिले, 1800 फर्स्ट क्वेश्चन में और दूसरा क्वेश्चन में 2000 में। ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर। इससे हम लोग मैट्रिक्स प्रॉब्लम जो लिखा हूं मैं, ये वर्ड प्रॉब्लम में आएगा। बहुत सिंपल है। मान लेते हैं लेट ₹X बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। तो बचा कितना आपके पास, 30,000 माइनस एक्स बी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। पहले बॉन्ड में आपको x रुपया इन्वेस्ट करना है और दूसरे में बचा कितना, 30,000 माइनस एक्स, वो इन्वेस्ट करना है। तो अब आप खुद देखिए, इन्वेस्ट करना है इतना। अब आपका एक माइंड में सेटअप आएगा कि कुल इंटरेस्ट, पहला इसको पहले मैं शॉर्टकट में दे रहा हूं। टोटल इंटरेस्ट आपके पास कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन में 1800 रुपया है। तो पहला जो बॉन्ड आपका है x रुपया का, उसमें आप 5% इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहला इंटरेस्ट कितना आएगा, फर्स्ट इंटरेस्ट 5% ऑफ x आएगा, प्लस सेकेंड इंटरेस्ट क्या आएगा, 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स आएगा, इक्वल्स 1800। इसको हम लोग थ्योरेटिकली इस तरह सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करना है मैट्रिक मेथड से, तो इसको 5/100x कहेंगे प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स कहेंगे। अब इसको आप सेट कीजिए मैट्रिक्स वाले पर। ये कॉन्सेप्ट जो हम लाए इसको सेट करना मैट्रिक्स वाले पर, सिंपल है। मैट्रिक्स वाले में प्रोडक्ट कैसे आएगा, ठीक है, आपके सामने है। 5/100 और 7/100। ऑर्डर क्या है, 2/1, ये x, 30,000x। ऑर्डर क्या है, 1/2, ठीक है। लेकिन जो नया मैट्रिक्स बना है उसका ऑर्डर क्या है, 1800। अगर हम गुना करें तो ये आएगा। पहली बात, गुना कॉन्फर्मेबल है या नहीं है, गुना तो कॉन्फर्मेबल है, लेकिन 1/1 मैट्रिक्स बनना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स 1/1 नहीं बनता है। तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स जो आपका है ये 1/1 है। 1/1 मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो हम लोग क्या करें कि 1/1 बन जाए। सिंपल है, अगर मैं इससे एक्सचेंज कर दूं मतलब मैं इस तरफ x लूं और ये 30,000 माइनस एक्स, ये 5/100 लें और ये 7/100। ये कितना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 कॉलम, 2 रो फर्स्ट कॉलम। अब दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है और नया मैट्रिक्स 1/1 बनेगा। मतलब कि ये आपका सुटेबल तरीका हुआ मैट्रिक्स बनाने का। पहले आप इसको इस पर सेट किए और फिर इसके अकॉर्डिंग चलना है कि इस दोनों, इस जो रूप में लिखा गया इसको हम लोग इस रूप में कब लिख सकते हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपका ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो रिमेन सेम वही चीज आएगा, बिल्कुल सही है। मतलब आप इसको